Hello everyone, welcome to our channel Body Insights. My name is Abhishek and आज हम बात करने वाले हैं about the science behind the chronic fatigue. तो क्या आप भी हमेशा थका हुआ फील करते हैं even after having 7 to 8 hours of sleep? ये सिर्फ नींद की कमी नहीं हो सकती है। फटीग आपके मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम से जुड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। और आज हम समझेंगे क्रोनिक फटीग के बायोलॉजिकल रीजंस के बारे में और साइंस बैक्ड सॉल्यूशंस के बारे में। अगर हम बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ क्रोनिक फटीग की बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारी नींद आती है। स्लीप क्वालिटी या फिर सर्कैडियन रिदम का डिसरप्ट होना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सर्कैडियन रिदम का मतलब होता है हम 24 घंटे के अंदर जो भी चीज़ें करते हैं जैसे कि सोना, जगना, खाना, पीना, वो सारी चीज़ें। डीप स्लीप की कमी फटीग का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। फिर आता है मेलाटोनिन डिस्टरप्शन। लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर जैसे ब्लू लाइट सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और वहीं सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को कम कर सकते हैं जिसकी वजह से क्रोनिक फटीग हो सकती है। हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल रीज़न हो सकता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज या फिर अनीमिया। आयरन, विटामिन B12, मैग्नीशियम, विटामिन डी, इन सब की कमी से फटीग हो सकती है। लो हीमोग्लोबिन होने से ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है जिससे बॉडी स्लगिश फील करती है। हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल रीज़न क्रोनिक फटीग का स्ट्रेस भी हो सकता है। हमने अपने पिछले वीडियोस में से किसी एक वीडियो में क्रोनिक स्ट्रेस की बात करी थी जिसमें हमने कॉर्टिसोल के बारे में बताया था। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और वो बॉडी को लो फील कराता है। हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल रीज़न हो सकता है ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया डायबिटिक सेंटर बन चुका है वर्ल्ड का। प्रोसेस्ड फूड या फिर शुगर ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से ब्रेन फॉग बढ़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हमें फटीग फील होता है। या फिर इंसुलिन स्पाइक्स जो कि डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है, वो भी बॉडी को फटीग फील कराती हैं। अगर हम आखिरी बायोलॉजिकल कॉज की बात करें तो वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फिर हमारा गट हेल्थ। पुअर डाइजेशन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी कम होता है जो एनर्जी लेवल्स को इम्पैक्ट करता ही करता है। लीकी गट या फिर माइक्रोबायोम इम्बैलेंस और इन्फ्लेमेशन फटीग ट्रिगर कर सकती हैं। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज साइंस बैक्ड वेज टू बूस्ट योर एनर्जी। एक कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम में से बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सर्कैडियन रिदम को बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरा तरीका है अपने माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को बूस्ट करने का। ओमेगा 3 का कंजम्पशन बढ़ाना, एरोबिक एक्सरसाइजेस करना, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। ओमेगा 3 के कंजम्पशन के लिए आप कुछ फूड जैसे कि फ़िश हो गई, चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। ये कुछ बहुत ही रिच सोर्सेस हैं ओमेगा 3 के। फिर आता है कि हम अपने ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना, हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना और साथ ही साथ शुगर को अवॉइड करना, पैक्ड फूड्स को अवॉइड करना, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हमारा फिफ्थ पॉइंट स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, कॉर्टिसोल लेवल्स के ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। हमारा सिक्स पॉइंट है गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के ऊपर। प्रोबायोटिक्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना, फाइबर रिच डाइट को इंक्लूड करना ताकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों बहुत अच्छे से हो सके। फटीग एक मल्टी फैक्टोरियल इशू है जिसे हम लाइफस्टाइल, डाइट और स्लीप इम्प्रूवमेंट के साथ सही कर सकते हैं। अगर आप क्रोनिक फटीग फील कर रहे हैं तो सही कॉज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें।
दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप you all liked it. और अगर पसंद आया हो then do subscribe the channel and like the video. And if you have any suggestion, you can definitely write about it in the comment box. That's it for today's video. Thank you very much.